छापा, हाथ छाप तो टेटू छापा बजा रहा है। उसके बाद अचानक लोग कन्वर्ट हो गया बीजेपी में, कौन कौन नेता लोग आ गया और बीजेपी में फुल छाप में चला गया। ये बात हम लोग को भी समझ में नहीं है कि अचानक कितना कैसे परिवर्तन हो गया भाई। जो लोग कांग्रेस का वोटर था, जमाने से कांग्रेस का वोटर रहा है हाथ छाप का, अचानक बीजेपी कैसे हो पता नहीं। कौन कौन नेता लोग आज की डेट में बहुत सारे नेता हो गए पार्लियामेंट में, लोगों को श्रम मानकर करता है और शिवचरण माधव और कौन कौन सारे ढेर लोग है वीर काउंसिल के नाम से जो है बढ़िया लोग करता है, वोट दिलाने का काम करता है। वीर काउंसिल कब होगा नहीं होगा ये तो दूर की बात है, लेकिन लोगों को आज तक ठगा गया है। हमारे पहाड़िया भाइयों को आज तक ठगा गया है। पहाड़िया लोगों को कभी उस तरह का लाभ नहीं पहुंचाया गया है जो लाभ उसको हकीकत में मिला। आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे पहाड़िया भाई स्टीफन के नेतृत्व में हो, हमारे हेमलाल बाबू के नेतृत्व में हो, हमारे मंडल के नेतृत्व में हो, विकास के नेतृत्व में हो, हमारे जिन नेताओं के नेतृत्व में हो, बबलू के नेतृत्व में हो, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ बोरियों से अभियान चलना चाहिए, आप लोग के माध्यम से अभियान चलना चाहिए कि आज की सरकार जो देश की सरकार है, जैसा कि मड़ैया ने कहा कि आज की सरकार ये चाहती है पहाड़िया का, आदिवासी का, मूलवासी का, शुद्धवासी का और आदिवासी सबका आरक्षण खत्म कर दिया जाए। यूसीसी लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप लोग समझ पा रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़े लिखे लड़के हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक ही कानून रहेगा, वन नेशन है, एक ही इलेक्शन हो, ये सब बहुत नहीं। हम लोग वैसे देश के निवासी हैं जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म, जाति, संप्रदाय लोग यहाँ रहते हैं। पहाड़िया, आदिवासी, चमार, गाँव, मतार सब हम लोग रहते हैं और सब हम लोग यहाँ इस इलाके में। सरकार की जो नीति है केंद्र सरकार की, वो चाहती है कि इनको नष्ट नाबूद कर दिया जाए, इसके अधिकार को खत्म कर दिया जाए, इसके आरक्षण को खत्म कर दिया जाए और उसके लिए संविधान पर चोट कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की बात सोच रहा है। ऐसे हालात में यदि आप लोग की ये समझदारी पैदा हुई है, ये समझदारी आई है पढ़े लिखा पहाड़िया लोगों में, आदिवासी लोगों में, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं, आज की डेट में दिल से, मन से, दिमाग से समझ पा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के अंदर बैठ करके हम लोग के लिए क्या कर रही है। कुछ बातें आई इधर से उधर से, ईसाइयों को खत्म करने की बात हो रही है, अल्पसंख्यक को, मुसलमानों को खत्म करने की बात हो उसका एजेंडा है, लेकिन ईसाइयों को भी खत्म करने की बात उसके एजेंडे में है। आप लोग जानते हैं उनके लड़कियों को, उनकी जवान लड़कियों को किसी तरह से बहरा घुसा करके घर ले जाकर के उसको वेश्या बनाने की बात है, उसके मैनिफेस्टो में है, आरएसएस के मैनिफेस्टो में है। आदिवासी लड़कियों को, मूलवासी लड़कियों को, शुद्धवासी लड़कियों को, जो जवान लड़कियां हैं उनको पहला घुसा करके उनका रीति रिवाज उसको सोच समझ करके उसके सामने रख करके उनके जैसा बोल करके उसको अपने पाले कर करके उनको हम अपने ले जाए, उसका यूज करें, आपको वैसे करेंगे। ये है उनका एजेंडा। इस एजेंडे को आप जान गए हो करके मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज ये चुनाव जो है ये लोकल यहाँ का चुनाव नहीं है, ये इलाके का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, आम चुनाव है। देश की किस तरह से विचारधारा है उस विचारधारा को जानना पड़ेगा कि भाई ये इंडिया गठबंधन क्या चीज है और एनडीए गठबंधन क्या चीज है। एनडीए गठबंधन नकारात्मक है, इंडिया गठबंधन सकारात्मक। एक तरफ झूठ है, एक तरफ सच है। एक तरफ लोकतंत्र को समाप्त करने की बात हो रही है, दूसरे तरफ लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही है। एक तरफ नफरत की आग फैलाई जा रही है, दूसरे तरफ जो है मोहब्बत की बाजार लगाई जा रही है। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। आप पहाड़िया हो, आदिवासी हो, आप मर्द हो, औरत हो, जो भी हो, आप लोग को समझने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आपको एक बहुत अच्छा नेतृत्व मिला है हेमलाल जी के नेतृत्व में बोरी विधानसभा, जैसा कि अभी मड़ैया ने कहा 10,000 लीड था, इस बार लोग 20,000 लीड देंगे। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ
प्रशासन को मैं कहूँगा, हमारे छोटे भाई स्टीफन को मैं कहूँगा कि आप उसकी रणनीति बनाइए, उनके लिए जंगलता है वो भी रणनीति बनाएंगे। आप तमाम लोगों को, संपूर्ण लोगों को यहाँ से वहाँ तक पूरे लोकसभा में जितने आपको पहाड़िया भाई हैं कैसे जुड़ पाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उनको हम लोग कैसे जुड़ पाएंगे, इसके लिए हम रणनीति बनाएंगे। निश्चित तौर पर इन्हीं चंद बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पहले तो मैं जेएमएम के बारे में तो दोनों से तो परिचित नहीं था, लेकिन हमको जब भी विधानसभा होती थी तो हम लोग जेएमएम को ही वोट देते थे। हम लोग जानते कि बीजेपी आएगा तो क्या करेंगे, लेकिन अपना रिश्ता नहीं था, इसके कारण हम देखिए उसके बाद लोग मैं अपने स्तर में अपना पंचायत में बोले तो सभी लोग यहाँ से जाते हैं कि उसके प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। मैं मुखिया के साथ भी आता हूँ, लेकिन वो अभी के समय में पता नहीं दूसरा पार्टी के लिए लेकिन हम लोग का प्रयास है कि आगे जो हम लोग का पहाड़िया जो समाज है वो अभी पहाड़िया जो समाज है हम लोग में अपने एरिया में जितने भी जो अभी आपके सामने जो लीडर जो विषय है हम लोग ने मतलब डिस्कशन किया और जीवन से मिलकर के हम लोग ने प्रयास किया कि जैसे बेहतर काम के लिए अपने आरक्षण हो या जातिवाद हो या धर्म हो, ये सारी चीज़ को लेकर का बहुत तरह की मुद्दा है, तो वो सारी चीज़ को देखकर हम लोग ने जीवन में जोड़ करके हम लोग जगह में जोड़ने का प्रयास किया और साथ साथ ही हमारा हर चीज़ का जो फैसिलिटी है जो पहाड़िया हो या आदिवासी जो एसटी लेवल में आते हैं वो सारा चीज़ फैसिलिटी पाने के मतलब हमारे वो आरक्षण में कहीं नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग अभी प्रयास करने आए हैं और प्रयास तो कर रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग एरिया हम लोग